राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक सकारात्मक और मानवीय तस्वीर देखने को मिली। आमतौर पर अधिकारी दफ्तरों तक सीमित नजर आते हैं, वहीं अजमेर स्थित आरपीएससी में आयोग सचिव रामनिवास मेहता खुद अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। उन्होंने उम्मीदवारों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश भी दिए। ये संवेदनशील रवैया न सिर्फ अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ाने वाला है, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही की मिसाल भी माना जा रहा है। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर के बाहर अलग ही नजारा देखने को मिला। आयोग सचिव रामनिवास मेहता निरीक्षण के दौरान सीधे अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। सचिव ने देखा कि एसआई भर्ती पुनः परीक्षा सहित विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अभ्यर्थियों के बीच जाकर संवाद किया और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। ई मित्र वाला है, उसकी गलती से मेरा फॉर्म जनरल में अप्लाई हो गया था और बाद में उन्होंने बोला कि आप सेकंड फॉर्म अप्लाई कर दो, तो मैंने दूसरा फॉर्म मेरे फ्रेंड की आईडी से अप्लाई कर दिया। तो उस वजह से मेरा जो पहला फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया एग्जाम से पहले। तो उसी की समस्या को लेके मैं सर के पास आया था और उन्होंने बोला है कि आपका जल्दी मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर आप समाधान कर देंगे। और दूसरा, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था, उसके लिए मैंने रिट लगाई थी, उसका सीरियल नंबर वगैरह मैंने नोट करवा दिया सर को और उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। भीषण गर्मी के बीच सचिव रामनिवास मेहता ने पेड़ की छांव में बैठकर अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी। आवेदन प्रक्रिया, केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और अन्य तकनीकी दिक्कतों को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी बातें रखी। सचिव ने हर समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित समस्याओं के निवारण का रास्ता बताया। सचिव की इस पहल से अभ्यर्थियों को राहत मिली और उन्होंने आयोग की संवेदनशील कार्यशैली की सराहना की। सर, ये दोपहरी में खूब मेहनत कर रहे हैं, हमारे संशोधन कर रहे हैं और सेक्रेटरी साहब, और मेरी गलती ये थी कि मैंने पेपर नहीं दिया था, उसमें अब संशोधन मतलब रेट लगाई थी, उसमें गड़बड़ हो गई थी ताजी के नाम में, वो कर दिया इन्होंने सही। आरपीएससी की पहल न केवल अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्रशासनिक व्यवस्था में संवाद और त्वरित कार्रवाई से कई समस्याओं का समाधान संभव है। सर, किस तरीके से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आयोग कार्यालय के बाहर कोई अधिकारी आया? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या है, कल लास्ट डेट है ना सब इंस्पेक्टर की, तो कुछ बच्चों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है फॉर्म भरने में, आईटी रिलेटेड है ना, एसएसओ आईडी से रिलेटेड या आधार से रिलेटेड, तो उनका जल्दी रिजोल्यूशन हो जाए, इसलिए मैंने कहा अंदर ये परेशान होंगे, तो मैं खुद बाहर आ गया। कुल मिला के 70-80 लोग थे, तो इनको निपटा दिया, सबका रिजोल्यूशन हो गया, इनका समाधान हो गया, तो इनको परेशानी नहीं हुई। बस इसी बात। सर, अब तक कितने अभ्यर्थियों ने 1,15,000 लगभग 1,15,000। मिनिमम समस्या क्या आ रही है सर लोगों को जो यहाँ पे? आईटी रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया ना, नाम गलत हो गया, पिताजी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, ओटीआर गलत हो गया, एसएसओ आईडी 2 हो गई, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। दफ्तर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता की ये पहल प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का उदाहरण बन गई। फिलहाल अभ्यर्थी भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी कुछ परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं आ रही है, तकनीकी समस्या आ रही है, आईटी से रिलेटेड जो समस्या है वो आ रही है, उसको लेकर के जो निवारण है वो सचिव करना चाह रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से अभ्यर्थी धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होने के चलते परेशान हो रहे थे, तो खुद यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने पहली सकारात्मक पहल दिखाई कि आयोग का कोई अधिकारी जो है पहली बार चैम्बरों से बाहर निकल के अभ्यर्थियों के बीच में आकर के उनकी परेशानियों को समाधान कर रहा है। कैमरामैन कृष्णा कैजुंदोई के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर।